नमस्कार, आप देख रहे हैं द वुमेन्स वेलनेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म TWW न्यूज़। आज हमारे साथ हैं वास्तुशास्त्री उमेश जी। हम उनसे जानेंगे कि एक परिवार में, घर में या किसी भी व्यक्ति के लिए वास्तु की क्या उपयोगिता है और एक आम आदमी के जीवन में वास्तु क्या भूमिका निभाती है। हम उनका स्वागत करते हैं हमारे TWW न्यूज़ चैनल में। उमेश जी, आपका स्वागत है। बेसिकली हम और हमारा चैनल जो है वो वुमेन वेलनेस यानी कि महिलाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। और वुमेन जो है या महिला जो है वो हर चीज़ की धुरी है, इसी तरह वो घर की भी धुरी है। तो हम आज आपसे जानना चाहते हैं, आप वास्तु के जानकार हैं, वास्तुविद हैं, आपके अनुभव हैं अलग अलग तरह के। हम आपसे जानेंगे आज कि एक सामान्य व्यक्ति की जीवन में वास्तु की क्या उपयोगिता है और विशेषकर महिलाओं के जीवन में क्या उपयोगिता है। नमस्कार। देखो जी, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने ये मंच प्रोवाइड कराया कि मैं अपने देश की या पूरी वर्ल्ड की जो है महिलाएं है जो उनके प्रति कुछ अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ, वो भी वास्तु के माध्यम से। जैसा कि आपने कहा कि आप द वुमेन वेलनेस के नाम से जो प्रोग्राम करते हैं, तो वुमेन के लिए वास्तु क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। वास्तु का अर्थ है वास करने योग्य स्थान, जहां आप रह रहे होते हो जी। जैसे कि ये आपको पता है, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी हर रोज लोग काम करते हैं जी, जेंट्स हो या लेडीज हो, वे अपनी अपनी ड्यूटियां करते हैं। शाम को किसी एक निर्धारित पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो होता है उनका घर या किराए का है या अपना है, जैसा भी है। घर तो सबके पास होता ही है जी। अभी मैंने बताया कि वास्तु का अर्थ ही है कि वास करने योग्य स्थान, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं वास्तु पुरुष। वास्तु का मतलब वास करने योग्य स्थान और पुरुष का मतलब आपकी आत्मा, उसकी आत्मा, तो वास्तु पुरुष हो गया। अब क्या है कि भारत में या कहीं भी, चलो हम भारत की ही बात कर लेते हैं, अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, फ्लैट बनते हैं जी, प्लॉटिंग होती है और बहुत शानदार नक्शे बनते हैं जी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जो साइंस है, अपना जो सनातन विज्ञान है, उससे लोग दूर रहते हैं। वास्तु जी, ना उसके बारे में ध्यान दिया जाता है, ना उसकी कंसल्टिंग ली जाती है। सबको लगता है कि ऐसे ही ठीक है, जैसा बना हुआ है नक्शा, जैसे पास हो गया भाई, चलते हैं। दिशाओं का ज्ञान ना होने के कारण कोई भी एक जो नक्शा बनाने वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसमें आर्किटेक्ट भी है, नॉर्मल कोई घर में बैठ के खुद भी बना सकता है। दिशाओं के ज्ञान ना होने के कारण, उनके एट्रीब्यूट्स का ना पता होने के कारण वे क्या करते हैं, कहीं भी टॉयलेट बना देते हैं, कहीं भी किचन बना देते हैं, कहीं भी बेडरूम बना देते हैं। वास्तु भवन के अंदर का स्ट्रक्चर, अंदर की ऊर्जाएं, वो है वास्तु। अब उसमें क्या है कि भवन बन गया, तैयार हो गया, उसमें रहना स्टार्ट होया। एक भवन बन जाने के बाद या एक प्लॉट या एक पूरा फ्लैट कंप्लीट हो जाने के बाद, जब उसमें कोई रहने आता है तो वो भूमि डिसाइड करती है अपॉर्चुनिटी कितनी होगी, कैसी होगी, हेल्थ उसकी कैसी होगी, उसकी फैमिली की हेल्थ कैसी होगी, वेल्थ उनके यहाँ कैसी रहेगी। यानी कि चाहे सोने का स्थान हो, खाना बनाने का स्थान हो या टॉयलेट्स हो, हर किसी की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल जो उसकी निर्धारित स्थान है उनके लिए। ओके। 16 एनर्जी जोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अब उसका वेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशन उस घर के कैसे रहेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि लाइन में एक गली में 10 घर है,
तो किसी एक घर में तो आपस में बहुत झगड़ा है, लेकिन उसी के बराबर वाले घर में शांति है। उसी के बराबर वाले घर में एक में पैसे का कैश क्रंच है, कैश ही नहीं है, गरीब है, लेकिन एक 10 घर आगे अमीर है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई कारण मेरे को बताए। ये है असली कारण कि घर का वास्तु जो हम बोलते हैं कि ठीक कराना चाहिए या वास्तु के अनुसार घर बनाना चाहिए, वो ये है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आ गया कि उस घर, वो भवन बताएगा जैसा बना है कि उस घर की हेल्थ कैसी होगी, उसमें रहने वाले लोगों की हेल्थ कैसी होगी, वेल्थ कैसी होगी उनकी, अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे या जितना है उतना ही रहेंगे। मैंने बहुत लोग ऐसे अपने केसों में देखे हैं, 20-20 साल से लोग वहीं के वहीं हैं, कभी आगे बढ़े ही नहीं। जिसकी सैलरी कभी 10,000 थी 5 साल पहले, आज वो 15 पे है। बताइए ये क्या ग्रेस है। हेल्थ के मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि 10-10 साल से लोग एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, और एक पॉइंट और है इसमें, वो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब आप एजुकेशन वो शिक्षित वर्ग से लगा लो, शिक्षा से लगा लो, या आप एजुकेशन का एक और पॉइंट में जो मानता हूं, मेरा जो मानना है वो नॉलेज है। आपके घर का वास्तु बताता है कि आपके घर के बच्चे कैसी पढ़ाई करेंगे, क्या वे पढ़ाई में अव्वल होंगे या बिल्कुल आप उनके पीछे लगे रहोगे और वे पढ़ेंगे ही नहीं। आपने भी देखा होगा बहुत से परिवारों में या अपने मित्र रिश्तेदारों में कि ये कंप्लेंट कहते होंगे माता पिता कि जी इस बच्चे को तो हमारे को ना समझ नहीं आ रहा है, ये अपनी मनमर्जी से चल रहा है और पढ़ता नहीं है। अब उसमें लोग बच्चों पे दोष देते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जी हम चौथा पॉइंट ये जो मैं बता रहा था एजुकेशन, ये 4 पॉइंट है जो डिसाइड करता है आपका घर का वास्तु। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि भाई चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात हो या जो घर में आपसी संबंध हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल, चाहे वो पति पत्नी के हैं, बहन भाई के हैं, बिल्कुल, बेटा बेटी के हैं, है ना, वो कोई भी संबंध है उनमें कितना प्रगाढ़ता रहेगी, कितने वो हेल्दी हैं, वो रिलेशन हेल्दी रिलेशन है, बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि आपके जो भवन है, जिस घर में आप रह रहे हैं, उसका वास्तु कैसा है। मेरा आपसे थोड़ा सा ये और जानना चाहेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, हम ये कहेंगे कि जब ये सारी चीज़ें बताई हैं तो इसकी जो धुरी है वो महिला ही होती है, घर की गृहिणी है वो, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसी ने रहना है उसमें। बाकी लोग तो बच्चे स्कूल चले गए, है ना, देखिए हस्बैंड ड्यूटी चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो अभी ये पूछा मेरा मन बहुत खुश हो रहा है ये बातें आपको बताते हो। और मैं इस मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा कि बहुत सारी मेरी देश की माताएं बहनें इस बात को सुने। मेरा ये मानना है और मैंने इस पर रिसर्च भी करा है कि वास्तु सबसे ज़्यादा घर की महिलाएं जो होती है उनको इफेक्ट करता है। इसका एक कारण बताता हूँ मैं। जेंट्स सुबह ड्यूटी चले गए, किसी की 8 घंटे की ड्यूटी है तो 1 घंटा पहले निकलना होता है। 1 घंटे पहले आप समझ गए होगे 10 घंटे, 10-12 घंटे घर से बाहर रहता ही रहता। जिसकी 12 घंटे की है वो 14-15-16 घंटे बाहर रहेगा। लेकिन एक महिला को देखो वो 24 घंटे घर रहती है। कभी कभार बाजार चली गई 1-2 घंटा, कई कई तो बाजार नहीं भी जाती। आजकल का जो ट्रेंड है उसमें तो महिलाएं भी आगे बढ़कर देश का विकास कराने में वर्किंग वुमेन भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं को इफेक्ट करेगा। मैं इसका कारण बताता हूं, आप समझना। और मेरा मुख्य केंद्र बिंदु ही महिलाएं है इस टॉपिक पे। होता क्या है जी, घर के अंदर खाना कौन बनाती है? पहले आप ये जाहिर सी बात है कि ज्यादातर सफाई कौन करती है? 99.9% जो घर की गृहिणी है वही करती है। बच्चे को कौन संभालती है? वही संभालते हैं। बिस्तर को क्रिएट करना, वो जो संभाल के रखना है, अपनी तिजोरी, अपना गहना लगा लो या कुछ भी पैसा, सब संभाल के कौन रखती है? घर की महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करने का केवल एक कारण है कि वो लगातार उस एनर्जी से जुड़ी रहती है घर की, और मर्द का कनेक्टिविटी कट जाती है उस एनर्जी से। यदि अगर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है बाय चांस डायरेक्शन की वजह से, अगर गलत डायरेक्शन में कुछ है, तो पुरुष तो जो है वो 12-14 घंटे बाहर चला गया है, लेकिन जो घर की महिला है उसको वहीं रहना, उस एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड, तो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा। चाहे वो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट हो,
चाहे किसी भी चीज पे हो। देखो इसमें एक बात हम मिस कर रहे हैं, जेंट्स अगर घर रह रहा ज्यादा, ऐसे बहुत घर होंगे जहां मर्द मतलब उनके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो क्या पता वे भी रहते हो, तो वे भी इफेक्टेड होंगे। लेकिन कभी भी आप देखोगे तो महिलाएं ज्यादा पीड़ित पाई जाती है। उसका केवल ये कारण होता है कि उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार दुखे सहन करने पड़ते हैं। मतलब हम तो एक जानते हैं भाई उसका वास्तु इफेक्ट कर रहा है, अदर तीन और मान लो घर के रिश्ते, दो परिवार संभालती है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये जहां वो शादी करके आई है, एक उसके पीछे की भी टेंशन रहती है कि मेरे माँ बाप ठीक रहे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जो घर का जो वास्तु है वो महिलाओं को सीधे सीधे अटैक करता है। मेरे अपने केसों में बहुत ज्यादा मैंने पाया कि घर के अंदर महिलाएं ही दुखी पाई गई। अब आप एक बात बताइए, कहने को तो पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब है, पति भी कह देता है इसकी गलती है, लेकिन फिर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि अब वो तो 24 घंटे उस एनर्जी को फेस कर रही है। हाँ, यानी कि वो चीज जो अनजान आदमी है वो नहीं समझ पाता वो है नहीं कि समझ पाता ये बेचारी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रही है, इसलिए इसका दिमाग का जो माइंड सेट जो है वो माइंड इस तरह सेट जो है वैसा हो गया। मैंने कहीं कहीं तो मेरे को इतना मतलब दया वाला भाव आया कहीं कहीं तो कि मैंने देखा कि वो बेकसूर औरत महिला किसी के, मान लो मैं एक क्लाइंट के आ गया, बिल्कुल बेकसूर है वो अपने पॉइंट ऑफ से, उसने 2 लफ्ज में सारी कहानी बता दी अपने घर की। देखो जी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ है, और ये सासू माँ और ससुर जी का तो कहना ही क्या। और वहाँ इफेक्ट किस चीज का, वो जो वास्तु है ना वहाँ उस घर का, जैसे मान लो कि साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो अब रिलेशन खराब होंगे, रिलेशन खराब होंगे तो फिर वही केंद्र बिंदु में महिलाएं आ गई। हाँ। तो कहने का मतलब है यहाँ हम इसको इतना ही समझ ले कि देखो वास्तु काम तो सब पर करता है, जेंट्स पे भी करेगा, जेंट्स के साथ इतना होगा कि अपॉर्चुनिटी घट जाएगी, उसकी थोड़ी हेल्थ खराब हो जाएगी, रिलेशन तो उसको भी इफेक्ट करेगी, एनर्जी तो उसको भी डिस्टर्ब करेगी, पर महिलाओं को ज्यादा करती है। तो मेरा ये इस मंच के माध्यम से ये ही कहना है कि जी वास्तु को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। देखो मेरे कुछ अपने पॉइंट है, अगर आप कहो तो मैं रख सकता हूं। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। थोड़ा सा मैं ये सोचता हूँ कि मैं बोलने लायक हुआ हूँ तो भगवान ने अगर बोला, लोग आपने ये तो सुना होगा कि 2 रोटी कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, मैं कई बार ये बात अपने दोस्तों में सब में बोल देता हूँ कि 1 रोटी और कम खा लो पर वास्तु अपना ठीक करो, वास्तु जरूर ठीक करा। बिल्कुल। देखो आप एक बात देखो, नॉर्मली 10 से 15 लाख रुपए तो एक छोटा सा घर बनने में लगते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो भी इग्नोर कर देते हैं वास्तु। यानी कि जब व्यक्ति एक अपना मकान बनाता है, आशियाना बनाता है, और वो आशियाना जो है ना सदियों की नींव होता है। बिल्कुल। क्योंकि रोज रोज ये चीजें नहीं बनती है, घर मकान बनते हैं तो वो एक ही बार में बनते हैं, और आदमी 100 साल की नींव रखता है ना, कहते हैं। तो जब वहाँ इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है तो उसको इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आने वाले समय में उसके घर की हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन सभी चीज जो है ना वो अप टू डेट। अब ये देखिए कि अगर मैं छोटी सी स्टेप बाय स्टेप एक बात करूं तो एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक भूमि चाहिए, भूमि का टुकड़ा छोटा सा 100 गज, 200 गज, 300 गज जो भी। अब गरीब से गरीब अगर घर बनाने की सोच रहा है तो वो पहले जमीन लेने जाएगा। क्या उसको कंसल्टिंग की जरूरत नहीं है कि जमीन अगर मंदिर के पास है, शमशान घाट के पास है, कब्रिस्तान के पास है, हॉस्पिटल के पास है, क्या उसको हक नहीं है कि ये कंसल्टिंग में लूं कि मैं इस जमीन को लूं या ना लूं? या ऐसे ही जल्दबाजी में उसके साथ मैंने बना दी और सारी मुसीबतों की जड़ वो घर बन गया, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, उसके बाद लोग फॉल हो गया उनकी लाइफ में। तो स्टेप बाय स्टेप एक जमीन की चयन करना है प्लॉट का, उसमें आप वास्तु चेक कराओ। सेकंड, जब बनाने लगते हो तब कि जी ये नक्शा है और अब ये देखो कि या इसमें वास्तु के अनुसार ये नक्शा है, क्या इसमें टॉयलेट ठीक पोजीशन पे है, क्या इसमें किचन ठीक पोजीशन पे है, अगर घर के अंदर मंदिर है तो क्या ठीक पोजीशन पे है, अगर बेडरूम है बेडरूम तो होगा ही, उसमें स्लीपिंग पोजीशन क्या ठीक पॉइंट पे है, क्या वहाँ का वॉशिंग यार्ड ठीक है, उस घर की एंट्रेंस क्या ठीक है, पॉजिटिव है, ऑस्पिशियस है।
तो इतनी स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप बात करनी होती है। हाँ उमेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। वास्तु की जो बातें आपने की, ये इफेक्ट होते हैं उनके, कहीं लोग इस चीज़ को अंधविश्वास के रूप में तो नहीं देखते हैं, ये कितनी साइंटिफिक है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप जो है ना 2 मिनट में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें कि इसको साइंटिफिकली कैसे इसको माना जाए कि हाँ ये चीज़ जो है ये सत्य है और हमें इसको अपनाना चाहिए या सभी को अपनाना चाहिए। इसका बिल्कुल जी एक छोटा सा उदाहरण है, आप यही मैं बिल्कुल बेसिक बात से समझाना चाहूँगा, बेसिक तरीके से। ज़्यादा अगर हम हाई लेवल की बात करें तो कुछ लोगों को बहुत कम समझ में आती है। अब बेसिक उदाहरण ये है, हमारी एक बॉडी है, हम वास्तु बोल रहे हैं उसको, तो वो शरीर घर का भी एक सर है, हाथ है, पैर है, नाभि के अंदर है, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक वास्तु पुरुष बोल रहे हैं सर हम। अब आप बताइए, हमारा जो मुंह की एक्टिविटी है वो क्या है? खाना खाना। इसी शरीर के अंदर खाना है, बोलना है। मैं अभी बेसिक से यही समझा रहा हूं कि इसी शरीर के अंदर एक डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी है, एक सुनने की एक्टिविटी है, एक देखने की एक्टिविटी है, हाथ से काम लिया जाता है, पैर चलते हैं। बिल्कुल बेसिक ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ये देखोगे कि एक घर के अंदर भी ये चीज है, तो क्या यहाँ की एक्टिविटी से डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी नहीं हो सकती? बेसिक बात ये है। लोग कहते हैं कि जी अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। बना लो जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, कैंसर देता 100%। जितने कैंसर के केस है वहां टॉयलेट या किचन पाता ही पाता है। साउथ वेस्ट के टॉयलेट रिलेशन को फाड़ फेंकते हैं, फिर वहां डिवोर्स होते हैं उनके घरों में। क्यों लव मैरिज भी नहीं चल पाती? देखो ये तो एक बहस का मुद्दा लोग बना देते हैं, एक्चुअल में है नहीं। मेरी एक अपनी मानना अवधारणा ये है कि जब आपको हेल्थ इफेक्ट होती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है देश में, क्या हर कोई वहां जाता है? नहीं जाता। हम ये कहते हैं कि अगर सिम्टम का मिलान हो रहा है तब आप वास्तु की आपको नीड है। इधर उधर भटकने से अच्छा अपने घर को देख लो, घर को साफ सफाई कर लो, घर का वास्तु चेक कर लो, और जो भी प्रॉब्लम है वो इन्हीं 4 केंद्र बिंदु, 4 पॉइंटों के अंदर है जो मैंने बताया, हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन और रिलेशन। इन्हीं 4 के अंदर घूमता सब कुछ। बाकी तो साइड बाय साइड बातें हैं। अब आपको कोई ये कहे कि जी मेरे को तो शाहरुख खान बनना है और वो चलाता हो रिक्शा, वो तो इनलॉजिकल बात होगी ना। एक रेविलेंट बात अगर हम करें तो वो यही है कि इन्हीं 4 पॉइंटों के अंदर है सब। जी, कहने का आपका मतलब ये है निष्कर्ष रूप से कि वास्तु जो है वो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आगे की तरफ जाते हैं तो ये एक साइंटिफिक चीज है। एक और मैं बोलना चाहूंगा आपको, एक सॉरी काट रहा हूँ बात को। ये हर धर्म के साथ ओके, आप कभी भी एक बात मैच करना, हर धर्म अलग अलग है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब अलग अलग है। हॉस्पिटल में मिलते हैं तो बेड ये नहीं पता होता कि किसने यूज किया हमारे आने से पहले। बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए। राशन की दुकान पे जब ले रहे होते हैं तो किसी को नहीं पता कि इसकी राशन यहाँ से कितना क्यों लेके चला, कितना कौन लेके चला गया, किसने इसको पैक किया, किसने इसको हम तो एक सिंपल बात कहते हैं कि जो सबके साथ मिल रही है बात, हम तो उसको मानते हैं। हम ये किसी को, मैं ये नहीं कहता भाई राम को पूजो, हनुमान को पूजो, शिव जी को पूजो, किसी को पूजो, वो अलग अलग सबकी अवधारणाएं है। पर वास्तु तो सिख के भी यहाँ वही काम करेगा जो हिंदू के यहाँ, वास्तु मुसलमान के भी यहाँ वही काम करेगा जो हिंदू के यहाँ। ठीक है जी। यानी कि ये जो दिशाओं का आप ये जो आपने बताया जो सारा कि भाई ये तो सभी के ऊपर अप्लाई होता है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में पूरा जो है ना सत्य शाश्वत, ये वचन सबके ही साथ होते हैं। कोई किसी धर्म में पैदा हो रहा वो अलग बात है, कोई नहीं मान रहा वो अलग बात है। सिम्टम मैंने आपको बता दिया, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, आप पूरे बेड छानबीन करो, अलग अलग धर्म के लोग हैं, पर उनसे पूछो ना जाके कभी आप तो फला फला धर्म से हो, बताओ आपको क्यों हुई प्रॉब्लम, इनको जो सेम प्रॉब्लम है आपको क्यों हुई। देखो है ना एक छोटी सी बात, बड़ा ये समझने की चीज है। कैंसर एक को नहीं है, वो कैंसर बीमारी कोई धर्म नहीं देखती है, ना जाति देखती है, ना नक्षत्र देखती है। वो भारत में भी हो सकते हैं, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, कहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। इसी के साथ हम आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और
आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें